Hello students, in today's biology class we are going to discuss some important points from the lesson Why Do We Fall Ill from the class 9th CBSE. In previous classes we have discussed the concept of health, the concept of disease and types of diseases. Now in this class we are going to discuss 4 points. First one is means of spread. Second one is organ specific and tissue specific manifestation. Third one is principles of treatment. And fourth one is principles of prevention. So let us start with the first point. Means of spread. यहाँ पे 2 मेथड्स हैं जहाँ पे पैथोजन जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिसीज को स्प्रेड कर सकता है 2 मेथड से. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है जिसको हम इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं, तो ये डिसीजेस स्प्रेड हो सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से. तो इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये हम देखेंगे. तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से ये डिसीजेस स्प्रेड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, रिंगवर्म एंड चिकन पॉक्स. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए जो कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आता है तो ये डिसीजेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट वन है जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसफ़र होते हैं ऐसे डिसीजेस है सिफिलिस, एड्स और एक डिसीज़ है गोनोरिया. तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये डिसीजेस ट्रांसफ़र होते हैं. इन केस अगर हेल्दी पर्सन जो है वहाँ पे उसके बॉडी के पार्ट्स पे कहाँ पे अगर इंजरी है और उसका अगर वो इंजर्ड पार्ट जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है जहाँ पे टिटेनस कॉज करने वाला पैथोजन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो उस इंजर्ड पार्ट से उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में भी एंट्री कर सकता है. तो कांटेक्ट विथ सॉइल, इसमें जो टिटेनस के पैथोजन है तो वो पैथोजन के कांटेक्ट में आने की वजह से सॉइल से ये डिसीज़ उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंट्री कर सकता है. एंड फोर्थ वन इज़ एनिमल बाइट्स. जैसे कि जो इन्फेक्टेड डॉग है, रैबिट्स है, इसकी वजह से, इसके बाइटिंग की वजह से जो डिसीज़ होता है वो है रेबीज़ डिसीज़. तो ये भी एक मीन्स ऑफ स्प्रेड है जिसकी वजह से डिसीजेस ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू हेल्दी ऑर्गेनिज्म. अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की, जहाँ पे कुछ तो मीडियम है जो इंटरमीडिएट है बिटवीन द इन्फेक्टेड पर्सन एंड द हेल्दी पर्सन. तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंडर आते हैं ट्रांसमिशन थ्रू एयर, ट्रांसमिशन थ्रू कॉन्टैक्ट कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड ट्रांसमिशन थ्रू वेक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स. तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जैसे कि हम बात करेंगे थ्रू एयर, तो यहाँ पे एग्जांपल है कॉमन कोल्ड एंड टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस.
तो एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर अपने माउथ और नोज़ को कवर नहीं करता है तो उस टाइम पे स्नीजिंग और कफिंग के टाइम पे ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं विथ पैथोजन। तो जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में इवेपोरेट हो जाएंगे कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए या फ्यू मिनट्स के लिए ये वहाँ पे एयर में प्रेजेंट रहते हैं, बट जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो सेटल हो जाते हैं ग्राउंड पे। तो जो जहाँ पे मॉब है या वहाँ पे बहुत सारे पीपल्स हैं तो ये इन्फेक्टेड पर्सन एक डिसीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं फ्रॉम द एयर। तो ये थ्रू एयर ये जो डिसीजेस है ये ट्रांसमिट होते हैं लाइक कॉमन कोल्ड एंड टीबी। जो ट्यूबरकुलोसिस का है इसका अगर हम सिम्टम्स देखते हैं तो इसमें क्रोनिक कफिंग होता है, यानी कि बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग कफिंग उस टीबी से सफ़र होने वाले वो पर्सन में हमें देखने के लिए मिलता है। तो थ्रू एयर ये डिसीज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। जो कंटामिनेटेड है जिस फूड में या जिस वाटर में पैथोजेंस प्रेजेंट है, ऐसा फूड या वाटर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो पर्सन जो है वो इससे सफ़र हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है कॉलेरा का। तो इसके लिए हमें जो फूड कवर किया हुआ या रोड साइड पे जो फूड मिलता है वो अवॉइड करना है, फूड को कवर करके रखना है। और जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं पीते हैं तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो भी वाटर यूज़ करते हैं तो उसको हमें बॉईल करके लेना है। नेक्स्ट वन जो है वो है थ्रू वेक्टर्स। मेनली इसमें आते हैं इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज़ है। तो इसमें ये जो डिसीजेस है थ्रू वेक्टर्स जो होते हैं तो उसमें आता है टाइफॉइड एंड डिसेंट्री। और भी इसमें एग्जांपल्स हैं जो कि थ्रू द वेक्टर्स ये ट्रांसफ़र होते हैं डिसीजेस। तो जो इंसेक्ट्स है, हाउस फ्लाइज है, ये मॉस्किटोज़ है, तो मॉस्किटोज़ के बाइटिंग की वजह से ये डिसीजेस हो सकते हैं। तो मॉस्किटो जो है वो इंसेक्ट जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है वहाँ पे ये क्या करता है अपने एग्स को वहाँ पे ले करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इनकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और ये नंबर जो है मॉस्किटोज़ का वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इनके बॉडी के अंदर ये जो पैथोजेंस है ये अपने लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं। और ये जो हेल्दी पर्सन है उनको अगर ये बाइट करते हैं तो उनकी वजह से ये जो डिसीजेस है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये है मीन्स ऑफ स्प्रेड जिसमें हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऐसे दो टाइप्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वन है ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो जिसमें जो एक्शन होती है कौन से भी पैथोजन की, तो ये कुछ पैथोजेंस में ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे विथ एग्जांपल हम ये देखेंगे कि ये ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या है। तो एंट्री ऑफ पैथोजन वाया नोज विथ एयर। जब हम ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं तो नोज से जब हम एयर को इनहेल करने वाले हैं तो इस पैथोजन की एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल जो ट्यूबरकुलोसिस के पैथोजन है वो लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे एक ऑर्गन है जहाँ पे ये स्पेसिफिक टीबी के जो भी पैथोजेंस हैं वो लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है एंट्री ऑफ पैथोजन वाया माउथ। तो माउथ से अगर एंट्री होती है पैथोजन की तो कुछ पैथोजेंस ऐसे कि जैसे कि टाइफॉइड के पैथोजेंस है तो ये गट के जो लाइनिंग्स है यहाँ पे वो रहते हैं और टाइफॉइड कॉज करते हैं। अगर ये पैथोजन जो है जॉन्डिस के पैथोजन अगर है जॉन्डिस कॉज करने वाले तो ये क्या करते हैं लिवर को इन्फेक्ट करते हैं और जॉन्डिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट वन अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो मलेरिया कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो पहले लिवर की तरफ जाते हैं। लिवर में ये पहले अपना इन्फेक्शन वहाँ पे उस लिवर के टिश्यूज़ को करेंगे, उसके बाद ये आरबीसी जो है यानी कि रेड ब्लड सेल जो है इसमें ये एंट्री करते हैं।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन देखा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज। जो पर्सन ट्रीटमेंट के 2 प्रिंसिपल हैं जिसमें टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज, ये फर्स्ट वन है, और नेक्स्ट वन टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज, दैट इज पैथोजन। तो जो फर्स्ट वन है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं जिसकी वजह से हम उस इफ़ेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्पेशली बैक्टीरियल डिसीजेस है या उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ समय के लिए यहाँ पे क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है। और यहाँ पे टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज़, यानी कि जो पैथोजन है जो उस डिसीज़ को, पर्टिकुलर डिसीज़ को कॉज करता है, तो उस पैथोजन को हम किल कर सकते हैं। तो ये 2 प्रिंसिपल्स है ट्रीटमेंट के। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन किए हैं, जैसे कि सैनिटेशन है, नेक्स्ट वन है इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, स्टरलाइजेशन है, आइसोलेशन, एजुकेशन, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड एंड इम्यूनिटी। तो जो सैनिटेशन का पार्ट आता है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में क्या है, तो हमें क्या करना है, उस डिसीज़ को होने से पहले हमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करने हैं जिसकी वजह से हम उस डिसीज़ से सफ़र नहीं होंगे। और ट्रीटमेंट क्या है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर डिसीज़ से अगर सफ़र होता है तो हम उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, उस डिसीज़ को, जो इफ़ेक्ट है उस डिसीज़ के, उसको रिड्यूस करने के लिए। अब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, तो सैनिटेशन है, जहाँ पे हम कुछ गुड हैबिट्स फॉलो कर सकते हैं और हम ऐसे जो सैनिटाइजर्स है उसको यूज़ करके हम उस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जहाँ पे ये जो वेक्टर्स है वो इंक्रीज़ हो सकता है उनका नंबर, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होता है। तो वैसे प्लेसेस को हमें क्या करना है, वहाँ पे क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन करनी है, यानी कि जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, वो हमें क्लीन रखना है। नेक्स्ट वन स्टरलाइजेशन है, जहाँ पे हम डिसइंफेक्ट करते हैं सारे जो भी प्लेसेस है, तो उसको हमें क्या करना है, स्टरलाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है। नेक्स्ट वन है आइसोलेशन। अगर कोई पर्सन सफ़र हो रहा है पर्टिकुलर डिसीज़ से, तो हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो आइसोलेशन की वजह से क्या होगा, जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये जो स्प्रेड हो सकता है डिसीज़, तो वो नहीं होगा। तो आइसोलेशन भी एक प्रिंसिपल है प्रिवेंशन का। नेक्स्ट वन है एजुकेशन। हम अगर एजुकेशन या जो भी अवेयरनेस है वो अगर हम पीपल्स में लाते हैं, तो इसकी वजह से भी हम डिसीज़ को होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। तो जो हेल्दी फूड है, बैलेंस डाइट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन, जो बॉडी है उसकी वो हेल्दी बनती है, जिसकी वजह से ये खुद डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बैलेंस डाइट जो कि न्यूट्रिशनल होना चाहिए और सफिशिएंट भी डाइट उसको मिलना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ इम्यूनिटी। ये रिलेटेड है, जैसे कि वैक्सीनेशन की प्रोसेस हम कह सकते हैं। तो बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है।